हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था और कुछ टॉपिक्स उसमें से बचे हुए थे, उसी को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये आप लोगों को प्रोनाउन का ही सेकंड पार्ट है और कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों से एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तो उनको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहला जो हम लोगों का टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। ये आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिस की जगह पे इट लिख दिया जाता है, इट की जगह दिस लिख दिया जाता है और एरर पूछा जाता है। तो उसी के अंतर को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, कहाँ पर दिस का प्रयोग होगा और कहाँ पर इट का प्रयोग होगा। तो दिस का प्रयोग जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, पहचान, परिचय के बोध के लिए होता है और इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ अ बुक, तो ये व्यक्ति, वस्तु, पहचान का बोध कराया जा रहा है। यहाँ पर दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। और नीचे वाले एग्जाम्पल में समय का बोध कराया जा रहा है, इट इज़ 10 AM। तो समय, दूरी, मौसम के लिए इट का प्रयोग और व्यक्ति, वस्तु, पहचान के लिए दिस का प्रयोग। नेक्स्ट जो है दिस और इट से ही रिलेटेड एक आर्टिकल है। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, यानी जहाँ पर भी दिस आएगा तो उसके बाद अगला नाउन आ सकता है, लेकिन इट के साथ नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं दिस बुक इज़ माइन, तो दिस के बाद में बुक नाउन आया, लेकिन इट इज़ माई बुक, तो इट के बाद में कोई भी नाउन नहीं आया। तो हमेशा याद रखिएगा कि दिस बुक इज़ माइन यानी दिस के बाद में नाउन का प्रयोग हो सकता है और इट के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी आप लोगों का रूल है, उसको एग्जाम्पल अगर आप लोग याद रखते हैं तो आसानी से उस रूल को याद रख सकते हैं। जैसे अगर आपको याद रहेगा दिस बुक इज़ माइन यानी दिस के बाद में नाउन का प्रयोग हो सकता है, इट इज़ माई बुक यानी इट के बाद में कोई नाउन नहीं आया है, यानी कि इट के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह इंगित करने के लिए किया जाता है जब वह नाउन समीप हो, यानी दिस का प्रयोग जो है समीप कोई नाउन है उसको इंगित करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिस बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी पास का जो एक लड़का है उसकी विशेषता बता रहा है, दिस बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो जो नाउन समीप है उसकी विशेषता या उसके बारे में इंगित करने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग सिंगुलर, निर्जीव वस्तु या फिर शिशु के लिए प्रोनाउन के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इट इज़ अ स्प्लेंडिड मोनूमेंट, तो यह एक शानदार स्मारक है। तो ये जो है निर्जीव वस्तु को इंगित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट जो है, जब दो सब्जेक्ट को, ये आप लोगों का दिस और इट का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से या विद से या अलॉन्ग विद से या टुगेदर विद से या एंड नॉट से, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो पॉजेसिव केस जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाएंगे जैसे कि एज वेल एज है, विद है, अलॉन्ग विद है, टुगेदर विद है, एंड नॉट है, इन एडिशन टू है, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, इस टाइप के जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं, तो अगर इनका प्रयोग किया जाएगा तो पॉजेसिव केस जो है आप लोगों का फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज़ डन हर वर्क, तो यहाँ एज वेल एज का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीता के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर आया, रीता, हैज़, और इसी तरीके से यहाँ पर जो पॉजेसिव केस है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही आया है, हर और हैज़। तो रीता के अकॉर्डिंग हम लोगों की वर्ब यूज हुई है, रीता के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का पूरा पॉजेसिव केस जो है वो चलेगा। जैसे यहाँ पे एक और देख लेते हैं एग्जांपल, माय फ्रेंड मोहन अलॉन्ग विद हर सिस्टर इज डूइंग हिज जॉब एट आगरा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अलॉन्ग विद का यूज हो गया है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ही वो पूरा जो पॉजेसिव केस है वो आएगा। तो मोहन के हिसाब से ही आप लोगों का यहाँ पर इज आ गया, अब मोहन के हिसाब से ही यहाँ पर आप लोगों का हिज यूज हो गया। तो जब भी ये वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो जो पॉजेसिव केस होगा आप लोगों का वो फर्स्ट जो आप लोगों का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही आएगा, जो आप लोगों का पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। नेक्स्ट है, जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो पॉजेसिव केस नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी कि जहाँ पर ये आप लोगों को वर्ड्स मिल जाए आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, तो जो आप लोगों का पॉजेसिव केस है वो बाद वाले नाउन के हिसाब से होगा। जैसे नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर वाज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली, तो यहाँ पे नाइदर नॉर का यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का पॉजेसिव केस है वो लास्ट वाले, जो लास्ट का सब्जेक्ट है नियरेस्ट सब्जेक्ट, उसके हिसाब से आएगा।
जैसे कि यहाँ पे द मैनेजर है तो यहाँ पे वाज का यूज हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज का यूज हुआ है। तो जब भी दो सब्जेक्ट आपस में आइदर और, नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, इन सब से जुड़े होंगे तो पॉजिटिव केस जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अगर यहाँ पे ये आप लोगों का यहाँ पे प्लूरल में यूज होता तो आपका पॉजिटिव केस जो है वो प्लूरल हो जाता। यहाँ पे मैनेजर है केवल तो आप लोगों का पूरा जो पॉजिटिव केस है वो सिंगुलर रहा। तो जो भी पॉजिटिव केस होगा वो आप लोगों का नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट है जब ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो पॉजिटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार होगा। तो यहाँ पे जैसे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, जब ये भी जहाँ पर भी ये सब वर्ड्स आपको दिखेंगे जैसे ईच वन ऑफ अस इज़ डूइंग, तो यहाँ पे आवर का यूज़ ना होकर के यहाँ पर हिज का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव केस है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार यूज होना चाहिए। तो जहाँ पर भी ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनी वन, इन सब का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो पॉजिटिव केस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि ईच वन ऑफ अस इज़ डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली, यहाँ पर अगर अवर का यूज है तो अवर में ही आप लोगों का एरर हो जाएगा, जो सही आप लोगों का रहेगा यहाँ पर हिज का यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है यदि कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, आर्मी, फ्लूट, क्रू का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तथा समूह का बोध हो तो सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होगा। जब भी कलेक्टिव नाउन जैसे कि ज्यूरी आ जाएगा, आर्मी आ जाएगा, फ्लूट आ जाएगा या क्रू आ जाएगा तो आप लोगों का जो समूह का जहाँ पर भी बोध होगा तो आप लोगों का सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे इट, इटसेल्फ, इन सब का यूज़ होना चाहिए। जैसे द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो यहाँ पे इट्स का यूज आप लोगों का सही है, इसके अलावा अगर कोई भी वर्ड आएगा तो वो आप लोगों का गलत होगा। तो जब भी आप लोगों को समूह का बोध होगा वहाँ पर आप लोगों का इट, इट्स, इटसेल्फ, इस टाइप की चीज़ें आप लोगों की यूज होंगी। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एक ही सेंटेंस में एंड से जुड़े हों तो प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। जैसे राम एंड श्याम डू दियर वर्क, जब भी दो नाउन होंगे जैसे राम और श्याम है यहाँ पे एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आप लोगों का प्लूरल आगे का जो भी सेंटेंस रहेगा वो प्लूरल में ही चलेगा। नेक्स्ट है यदि दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले सिंगुलर नाउन के पूर्व में आर्टिकल का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है, इसलिए सिंगुलर का प्रयोग होगा। जब भी दो नाउन होंगे और पहले वाले नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल लग जाएगा और दूसरे वाले आर्टिकल के पहले दा का यूज़ नहीं होगा तो वो आपका सिंगुलर में चलेगा। जैसे यहाँ द सेक्रेटरी, जो पहला नाउन है उससे पहले दा का यूज, आर्टिकल का यूज हुआ है और सेकंड जो नाउन है उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए जो आपका सेंटेंस है वो सिंगुलर में ही चलेगा। यहाँ पे इस वर्ब का प्रयोग किया गया, हिज का प्रयोग किया गया। और यहीं पर अगर दोनों नाउन है जहाँ सेक्रेटरी यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज़ हो और एंड के बाद भी आर्टिकल का यूज़ हो तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर एक पहले वाले नाउन के आगे आर्टिकल का यूज है तो सिंगुलर में चलेगा, अगर दोनों के आगे आर्टिकल का यूज है तो आपका प्लूरल में रहेगा वाक्य। नेक्स्ट है यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच, एवरी का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य में सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल प्रोनाउन एवं प्लूरल एडजेक्टिव का। जब भी आपका सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होंगे और उनके साथ ईच या एवरी का प्रयोग होगा तो आपका सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एवरी का प्रयोग हुआ है तो आप लोगों का सिंगुलर यहाँ पर प्रोनाउन रहा और सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज किया गया यहाँ पर। तो जब भी दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ हो तो सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल एडजेक्टिव आता है तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मेनी, ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन व सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे मेनी ए सोल्जर हैज़ मेट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड, अगर मेनी उसके बाद में कोई भी आर्टिकल ए या एन का यूज होता है और सिंगुलर नाउन आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो उसके बाद सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव का यूज होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेनी, उसके बाद ए आया, उसके बाद सिंगुलर नाउन आया तो आपका यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ गया और सिंगुलर उसके बाद आप लोगों का पूरा सेंटेंस सिंगुलर में ही रहा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इससे रिलेटेड कुछ जो रूल्स हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो जहाँ पर भी ईच ऑफ के बाद कोई भी नाउन आएगा तो प्लूरल में ही आएगा, या प्लूरल अगर प्रोनाउन आ गया तो प्लूरल में ही आएगा। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़,
तो ईच ऑफ के बाद में नाउन आया तो ये आप लोगों का प्लूरल में आया, और जो आगे वर्ब है वो आपको सिंगुलर में ही रहेगी। जैसे ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ कुछ भी है तो उसके बाद में आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन है वो आपका प्लूरल में रहेगा, और आगे का जो भी पॉजिटिव केस है वो आपका सिंगुलर में ही रहेगा। नेक्स्ट है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ई, आइदर, ईच, नाइदर, एनी से सिंगुलर नाउन और उनके साथ के लिए सिंगुलर प्रोनाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज़ हिज ओन वर्क, यहाँ पे ईच ऑफ का प्रयोग हुआ, उसके बाद में आपका प्लूरल नाउन आया बॉयज, उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आया हैज़, उसके बाद में सिंगुलर एडजेक्टिव आया हिज ओन वर्क। तो जब भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ इस टाइप के जो भी आएंगे तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, उसके साथ ही सिंगुलर आप लोगों की वर्ब रहेगी और सिंगुलर एडजेक्टिव रहेगा। ऐसे ही आप लोग एक और सेंटेंस देख सकते हैं, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आप लोगों का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। तो जहाँ भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ इस टाइप की चीज़ें आएंगी तो आपको जो नाउन है वो प्लूरल में हो जाएगा, उसके अलावा सिंगुलर जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी, एडजेक्टिव सिंगुलर रहेगा और जो नाउन है वो प्लूरल में रहेगा। नेक्स्ट जो लास्ट है, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे अगर ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है, जैसे वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, तो यहाँ पर ईच का प्रयोग है वो वी के लिए किया जा रहा है, तो ईच का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के बाद में होगा। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए ईच वी हैव तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट को हम लोगों को फोकस करना है तो सब्जेक्ट के बाद में ईच का प्रयोग किया जाएगा। तो ये प्रोनाउन के बचे हुए जो कुछ रूल्स थे यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। लास्ट में एक बार और देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। दिस का प्रयोग व्यक्ति, वस्तु, पहचान, परिचय का बोध कराने के लिए, और इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम का बोध कराने के लिए। जैसे दिस इज ए बुक एंड इट इज़ अ 10 AM। दिस का प्रयोग जो है दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, इट के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे दिस बुक इज़ माइन, इट इज़ माई बुक। नेक्स्ट है दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन की तरह इंगित करने के लिए, और इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु या शिशु के लिए होता है। जैसे दिस बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो दिस के बाद में नाउन का प्रयोग किया गया। इट इज़ अ स्प्लेंडिड मोनूमेंट, तो यहाँ पर इट के बाद में किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया। तो दिस के बाद में नाउन का प्रयोग होता है, इट के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से, विद से, अलॉन्ग विद से, टुगेदर विद से, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, इसी तरीके से लाइक, अनलाइक, नो लेस दैन, रेदर दैन, इस टाइप से अगर जुड़े होंगे तो पॉजिटिव केस जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज़ डन हिज वर्क, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव केस है वो रीता के अकॉर्डिंग आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे हैज़ का यूज किया गया और उसी तरीके से रीता के हिसाब से हर का भी यूज किया गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माई फ्रेंड मोहन अलॉन्ग विद का यूज हुआ, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से माई फ्रेंड मोहन का जो वर्ब है वो इज रहा, और इसके अलावा माई फ्रेंड मोहन के हिसाब से इज का यूज किया गया। नेक्स्ट है जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट से जोड़ा जाए तो पॉजिटिव केस जो है वो बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। जैसे नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर वाज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली, तो यहाँ पर जो आप लोगों का वाज का यूज हुआ वो द मैनेजर के हिसाब से हुआ, हिज का प्रयोग द मैनेजर के हिसाब से हुआ, ना कि आपका द स्टाफ मेंबर्स के हिसाब से। तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट के साथ जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप लोगों के वर्ब और एडजेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है जब ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन का सब्जेक्ट का रूप में इनका प्रयोग हो तो पॉजिटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार होगा। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं ईच वन ऑफ अस इज डूइंग, यहाँ पे हिज ड्यूटी प्रॉपरली होगा सही सेंटेंस जो है। अगर अवर का यूज किया जाए अस के हिसाब से तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एनीवन सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से होगा। नेक्स्ट है यदि कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी, आर्मी, फ्लूट, क्रू का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो समूह का बोध कराने के लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव का प्रयोग इट इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ज्यूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो यहाँ पे जब भी ज्यूरी, आर्मी, फ्लूट, क्रू इस टाइप के आएंगे तो यहाँ पे इट इट्सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा।
नेक्स्ट है दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एक ही सेंटेंस में एडजेक्टिव से जुड़े हों तो प्लूरल फॉर्म का यूज होता है। राम और श्याम दो यहाँ पर आप लोगों के नाउन एंड से जुड़े हैं तो यहाँ पे आप लोगों का जो पॉजिटिव केस है वो आपका प्लूरल में रहेगा। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले सिंगुलर नाउन के पूर्व में आर्टिकल का प्रयोग हो तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसलिए सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सेक्रेटरी है, फिर एंड का यूज हुआ है, उसके बाद में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, फिर अगला नाउन आया है, तो जो भी पॉजिटिव केस है वो आपका सिंगुलर में रहेगा। यहीं पर अगर आप लोगों का पहले नाउन के आगे द का यूज होता या किसी भी आर्टिकल का यूज होता और दूसरे नाउन के आगे भी आपका किसी भी आर्टिकल का यूज होता तो आपका पॉजिटिव केस जो है वो प्लूरल फॉर्म में चला जाता। अगर पहले नाउन के आगे सिर्फ द लगा है तो सिंगुलर में, अगर दोनों नाउन के पहले द या किसी भी आर्टिकल का यूज हुआ है तो आपका प्लूरल फॉर्म में सेंटेंस रहेगा। नेक्स्ट है यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच एवरी का प्रयोग हुआ हो तो वाक्य में सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल का। तो जब भी ईच एवरी इस टाइप की चीज़ें आएंगी, जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, तो एवरी का यूज़ हुआ तो यहाँ पे आपका जो वर्ब आया वो सिंगुलर में आया, जो आपका एडजेक्टिव आया वो भी आपका सिंगुलर में आया। नेक्स्ट है मेनी, उसके बाद में ए या एन आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो तो सिंगुलर प्रोनाउन व सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे मेनी ए सोल्जर, तो सिंगुलर यहाँ पे वर्ब आया हैज़ मेट हिज डेथ इन द बैटल फील्ड, तो यहाँ पे आप लोगों का जो पॉजिटिव केस रहा वो आपका सिंगुलर में रहा। तो जब भी मेनी उसके बाद में ए या एन आर्टिकल या और सिंगुलर नाउन आएगा तो आपका जो पॉजिटिव केस है वो आपका सिंगुलर में रहेगा। नेक्स्ट जो आपका रूल था ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो ईच ऑफ आया तो उसके बाद में द बॉयज का यूज किया गया, लेकिन जो आपका पॉजिटिव केस है वो आपका सिंगुलर में ही रहेगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ अ नोटबुक। नेक्स्ट ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और इसके बाद में सिंगुलर चीज़ें आती हैं, ये भी हम लोगों ने ऊपर देखा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ईच ऑफ द बॉयज, तो प्लूरल नाउन आया ईच ऑफ के बाद में, हैज़ सिंगुलर वर्ब आया, हिज सिंगुलर एडजेक्टिव आया। तो जो भी आपका ईच ऑफ के बाद में नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और पॉजिटिव केस जो भी वर्ब और एडजेक्टिव है वो आपका सिंगुलर में रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट जो हम लोगों का पॉइंट था, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है। वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, तो ईच का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद में ईच का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे वी ईच सही है, अगर ईच वी हैव लिखा होता तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता। तो फ्रेंड्स ये थे प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पर आप लोगों के पूरे हो गए हैं। अगर आप लोग सभी को सही से देख लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।